अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर वर्दा सिकंदर। एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मेहमान के साथ EFUM हेल्थ फोरम, जहां हम आपको मिलवाते हैं रोज़ाना डिफरेंट हेल्थ प्रोफेशनल से, घर बैठे आपको बताते हैं बीमारियों के सलूशंस। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, दिल के अमराज बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। हार्ट अटैक की रेशो दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसके पीछे अहम वजह हमारी खुराक का ना ठीक होना है, ज़रूरत से ज़्यादा स्मोकिंग करना है। तो इन हार्ट हेल्थ में डाइट का जो है वो बड़ा मेजर रोल होता है। तो इसी टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ एक्सपर्ट न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर सहर तस्कीन मौजूद है, जिनसे हम जानेंगे कि हार्ट हेल्थ के लिए कौन सी खुराक लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जिन्हें अपना कर हम अपने हार्ट हेल्थ जो है उसे प्रमोट कर सकते हैं, और अगर हम कोई हार्ट डिजीज़ फेस कर रहे हैं तो उसको किस तरह ठीक कर सकते हैं। सो वेलकम टू द शो डॉक्टर सहर, कैसी हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं कैसी हैं? परफेक्ट। डॉक्टर सहर, पहले तो हमें थोड़ा सा बताएं कि हार्ट हेल्थ में हमारी खुराक का कितना रोल होता है? जी, हार्ट हेल्थ हो, डायबिटीज़ हो, वटेवर जितनी भी क्रोनिक डिजीज़ हैं, हम सब जानते हैं कि हार्ट हेल्थ हो या हार्ट डिजीज़ हो, किसी भी तरह की, किसी भी टाइप की, तो वो बहुत ही ज़्यादा आजकल उसकी रेशो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। और स्पेशली अगर डाइटरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो लाइफस्टाइल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किसी भी डिजीज़ में, क्रोनिक डिजीज़ में, चाहे वो हमारी हार्ट की हो, डायबिटीज़ हो, वेट मैनेजमेंट हो, वटेवर। आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हार्ट हेल्थ की, जैसे आपने भी बात की, रेशो बढ़ गई है। तो इसके पीछे कौन सी ऐसी डाइट्स हैं जो कि रूट कॉज बन रही हैं? जी, इसमें बेसिकली स्पेशली हमारा लाइफस्टाइल मेंटेन ना होना या फिज़िकल एक्टिविटी का ना होना। और अगर मैं बात करूं डाइटरी पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमारी जंक फूड्स की कंजप्शन ज़्यादा होना, स्पेशली हम लोग हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स ले रहे हैं, रिफाइंड कार्ब्स ले रहे हैं, जिस बेहाफ पे या बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, आई मीन टू से प्रोसेस फूड्स, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं हमारी हार्ट डिजीज़ में स्पेशली। आपने बात की हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड की, तो आप हमारी ऑडियंस को बताएं कौन से ऐसे फूड्स हैं जो कि हाई ग्लाइसेमिक हैं? हाई ग्लाइसेमिक स्पेशली जैसे हम रिफाइंड कार्ब्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग हॉस्टलाइज जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली, या जो को वर्कर्स हैं जो बाहर काम कर रहे हैं, घरों से बाहर हैं, तो हॉस्टल्स में बने हुए या रेस्टोरेंट्स में बने हुए जो हमारी चपाती आ रही है वो मैदे के आटे की, ठीक है, स्पेशली वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स से हाई है। फिर हम वाइट शुगर यूज़ कर रहे हैं, आई मीन टू से आर्टिफिशियल भी हम बोल सकते हैं, नेचुरल नहीं यूज़ कर रहे, तो उनका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है। कुछ ऐसे हमारे फ्रूट्स भी हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, जिसके हमने बहुत ज़्यादा एहतियात से यूज़ करना होता है। और अनलकीली हम ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर साहिबा ने बताया, सफ़ेद मैदे के पिज़्ज़ा, पास्ता, ये आम हमारे यहाँ ट्रेंड जो है वो खुराक में बन चुका हुआ है। बिल्कुल। तो आप अब हमें बताएं कि कौन सी ऐसी डाइट्स हैं जो हमें लेनी चाहिए जो कि हमारी हार्ट हेल्थ को प्रमोट करती हैं, और कौन से ऐसे फूड्स हैं जो हमें अवॉइड करने चाहिए? जी, अगर हम MNT की बात करें, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी, बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, हम मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपीज़ बता रहे होते हैं अपने क्लाइंट्स को, अपने पेशेंट्स को, ठीक है। तो वो सबसे पहले आप अपनी मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी की जहाँ बात करते हैं, सुनते हैं, उसमें सबसे पहले आपका मील प्लान आ जाता है, उसको आपने फोकस्ड करना होता है। लेकिन मील प्लान में ऐसा क्या लेना है जिस वजह से आपकी हार्ट हेल्थ या किसी भी तरह की कोई हेल्थ डिस्टर्ब ना हो, तो इसमें सबसे पहले हमारा बैलेंस्ड मील आ जाता है। बैलेंस्ड मील से मुराद ये कि आप हर तरह की फूड कंज्यूम करें, आई मीन टू से जो कि मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली हो, ठीक है, जिनका हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा असर ना हो, ठीक है, और वो हमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से भी बचा रही हो। उसके अलावा हमारे पास कुछ सीजनल फ्रूट्स आ जाते हैं, और आजकल जो बहुत ज़्यादा सीजन है ड्राई फ्रूट्स का, तो वो हमारी हार्ट हेल्थ के लिए ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, वो बहुत इफेक्टिव हैं। उसके साथ साथ आजकल जैसे सीजन है फिश का, तो फिश भी बहुत इफेक्टिव है हार्ट हेल्थ को मेनटेन करने में। डॉक्टर साहिबा, फिश का जहाँ नाम आता है तो हमारी वहाँ फिश बहुत ज़्यादा खा लेती है, और कौन सा सही तरीका है फिश को लेने का? मतलब आजकल डीप फ्राइड बड़े मसालों के साथ कि उल्टा लोग अपनी सेहत खराब कर लेते हैं मछली, तो आप हमें बताएं कि किस तरह की फिश जो है हमारी हेल्थ के लिए बेहतर होती है? बिल्कुल, इस पे अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। जैसे कि हम लोग किसी को बता देते हैं कि फ़िश बहुत अच्छी है, आप कंज्यूम कर लें, तो उसको लगता है कि मैं दोस्तों के साथ बाहर जाके डीप फ्राई ले लूँगा, और वो तो हो ही नहीं सकता कि मेरे लिए बैड इफ़ेक्ट करे। तो मेरी जो बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस है अपने क्लाइंट्स को या आम पब्लिक को, वो ये है कि आप सालन की फॉर्म में यूज़ करें, ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा डीप फ्राई ना करें,
ठीक है। इस वजह से क्योंकि हमारे जो ऑयल्स हैं या जो हमारा घी है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हेल्थ को बहुत इफ़ेक्टिव वे से प्रमोट नहीं कर रहा। इस वजह से जितना हो सके आप उसको मेंटेन करने की कोशिश करें। ये डॉक्टर साहिबा ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि ऑयल्स का हम ख्याल नहीं रखते, बार बार रीफ्राई कर रहे हैं, और एक ही मछली है जिसको रीफ्राई बार बार करें तो वही आपके लिए फूड जो होता है वो पॉइजन बन जाता है अगर हम लोग उसको ठीक वे में जो है वो ना लें। द टाइम इज़ शॉर्ट, लेकिन टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आप जो है अब हमें लास्टली बताएं कौन से ऐसे फूड्स हैं जो हमें अवॉइड करने चाहिए जो हमारी हार्ट हेल्थ को ख़राब करते हैं। जी, हार्ट हेल्थ को ख़राब करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो आजकल हमारी यंग जनरेशन कर रही है कि आधी रात को भी बर्गर, शवारमा, पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया, ठीक है, आज खाने का दिल नहीं है, हमने टेस्ट बर्ड्स अपने चेंज करते जा रहे हैं, हम अपने लाइफस्टाइल को टोटली अमेरिकन डाइट पे शिफ्ट कर रहे हैं। क्रेविंग एक बड़ा कॉन्सेप्ट आ गया है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे क्रेविंग्स, क्योंकि पहले हम ये बातें नहीं सुनते थे, एपिटाइट, क्रेविंग्स, इस तरह के हम टर्म्स नहीं यूज़ करते थे, ना ही सुनते थे इवन के। लेकिन आजकल जो यंग जनरेशन, इवन के कोई छोटा भी बच्चा है ना, उसको भी होगा कि जी मैंने आइसक्रीम लेनी है सीजन, या मैंने शवारमा लेना है, क्यों ना मैं कोई एक लाइक जंक फूड की कंजप्शन करूं, क्योंकि हम लोग अपने ना टेस्ट बर्ड्स पे काम करें, हम अपनी हेल्थ पे काम बेसिकली नहीं कर रहे, ठीक है। जहां तक रही आपके क्वेश्चन की, तो वो ये है कि आप स्पेशली जंक फूड की कंजप्शन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी लाइफ से एलिमिनेट कर दें, अगर आप चाहते हैं कि मैंने एक अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है एक लॉन्ग टर्म तक। बिल्कुल जी, अच्छी लंबी सेहत गुजारने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो इन्होंने हमें रेकमेंड, जंक फूड जो है उसको हम अपनी ज़िंदगी से निकालें, और जितना हेल्दी और सिंपल फूड पे आएंगे उतनी ज़्यादा हमारी सेहत जो है वो बेहतर होती चली जाएगी। हमारे साथ डॉक्टर सहर तस्कीन मौजूद थी, इन्होंने हमें बताया हार्ट हेल्थ को प्रमोट करने के लिए ओमेगा 3, ओमेगा 6 का बड़ा मेजर रोल होता है। हम फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स और डीप फ्राइड चीज़ें, हाई ग्लाइसेमिक वाली चीज़ें और ऐसी चीज़ें जो कि सफ़ेद मैदे से बनी हुई हैं वो हमें अवॉइड करनी होगी। इस तरह हम अपनी हार्ट हेल्थ को प्रमोट भी कर सकते हैं और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम से बच भी सकते हैं। अगर आप किसी भी किस्म दिल से रिलेटेड कोई भी अमराज फेस कर रहे हैं तो आपको चाहिए अपने करीबी न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करें और एक प्रॉपर डाइट चार्ट बनवाएं ताकि आपकी खुराक आपकी प्रॉब्लम के साथ जो है वो मैनेज की जा सके। और अब आप घर बैठे हमारे EFUM हेल्थ फोरम पर मौजूद कंसल्टेंट्स को भी कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपका इस टॉपिक से मुतल्लिका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तब तक अपनी सेहत का ख्याल रखिए, मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।